बस 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 ओ सॉरी। একটু জায়গাটা খালি করে দেবেন প্লিজ। বিদ্যুৎ দেখে রাত 1:30 2টা যেহেতু হসপিটালে এখন করোনাটাকে ঘায়াল করে যে বলেছে মানে তার মানে কতখানি ঠিক আছে ওটা ডিজিজটা उसका फोटो तो लेना पड़ेगा ना, यही ठीक है फोटो। हेलो ये आशीर्वाद नहीं है, उपयुक्त नहीं मानता। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, अपने दायित्वों का ध्यान रखें, और जो जानकारी मैंने मांगी है 2019 से वो एक भी जानकारी अब तक नहीं दी गई है। उदाहरण के तौर पर विधानसभा ने 2 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव बीएसएफ के बारे में किया, दूसरा प्रस्ताव केंद्र एजेंसी के अधिकारियों के संबंध में किया। दोनों की जानकारी मांगी है, वो भी अब तक नहीं मिली है। बीएसएफ को लेकर क्या कहना है सर? बोलने दीजिए ना सर, बीएसएफ को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, डिटेक्शन को लेकर पुलिस के लिए कहा गया कि पुलिस को ये कहा गया सीएम ने कि उनको इंटर ना करने दे, ये किस तरह से देखते हैं? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे अर्धसैनिक दल राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे प्रांत का बॉर्डर 3 विदेशों से है, अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का जो निर्देश अधिकारियों को उन्होंने आधिकारिक बैठक में दिया है, उसको मैं उचित नहीं मानता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है। जब विधिवत रूप से कार्य क्षेत्र बीएसएफ का 50 किलोमीटर कर दिया, तो मुझे समझ में नहीं आता किस आधार पर
माननीय मुख्यमंत्री 15 किलोमीटर की बात करती है। माननीय मुख्यमंत्री की शपथ है वो संविधान और कानून के अनुरूप काम करेंगे। आवश्यकता है सामंजस्य की, आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ मिलकर काम करें, राष्ट्र हित में काम करें। पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री एक टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, मेरा उनसे प्रार्थना है कि कानून के दायरे में रहकर ऐसी स्थिति पैदा करें कि बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करें। हमारे इस बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो अपराध होते हैं, अपराध का एक एंगल फाइनेंशियल भी है, उस पर अंकुश तभी लगेगा जब सब एजेंसीज मिलकर एक साथ इस प्रकार के तत्वों पर अंकुश लगाएंगे, उन पर कुठाराघात करेंगे। मुझे उम्मीद है और मैं प्रयासरत हूँ कि बीएसएफ की एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और राज्य सरकार इस बारे में सकारात्मक रवैया अपनाएगी, ये मेरा उनसे अनुरोध भी है और कानूनन ये आवश्यक भी है। को वापस विधानसभा भेजकर, या मुझे लगता है कि वो बिल राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर है, तो उस बिल को राष्ट्रपति जी के यहाँ भेज दें। जब मेरे समक्ष ये बिल आया तो इस बिल के संबंध में मैंने कुछ जानकारी सरकार से मांगी। 24 नवंबर को विस्तृत रूप से मैंने सरकार से जानकारी मांगी। वो जानकारी 24 नवंबर से आज तक नहीं है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि ऐसी परिस्थिति में एक तरफ तो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से जानकारी नहीं आ रही है और दूसरी तरफ वो सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं कि राज्यपाल ने बिल को रोक रखा है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस। मैं आग्रह करूंगा विधानसभा अध्यक्ष से वो अपने पद की गरिमा रखें। राजभवन से जो जानकारी मांगी गई है 24 नवंबर को, वो यथाशीघ्र मुझे उपलब्ध कराएं। जानकारी का एक प्रमुख आधार यह है कि 2015 में एक अध्यादेश के द्वारा सरकार ने बालिका हिस्सा हावड़ा में जोड़ा था। बाद में ये कानून बना। जो काम 2015 में हुआ उसका ठीक उल्टा आप करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शंस दिए। कानून के तहत उन ऑब्जेक्शंस का निपटारा राज्य सरकार के द्वारा होना था। आश्चर्य की बात यह है कि न तो विधानसभा न सरकार अब तक राज्यपाल को बता पाई है कि उनका निपटारा किसने किया। 2 लाइन में एसडीएम का ऑर्डर है, 2 लाइन में जिलाधीश का ऑर्डर है और जो आधार है उसके बारे में मैं विवेचन करूंगा जब 24 नवंबर की जानकारी जो मैंने मांगी है वो आई। मेरा ये मानना है कि प्रांत में शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। हर समय विधानसभा अध्यक्ष जो बयानबाजी करते हैं उसको मैं उपयुक्त नहीं मानता। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, अपने दायित्वों का ध्यान रखें और जो जानकारी मैंने मांगी है 2019 से, वो एक भी जानकारी अब तक नहीं दी गई है। उदाहरण के तौर पर विधानसभा ने 2 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव बीएसएफ के बारे में किया, दूसरा प्रस्ताव केंद्र एजेंसी के अधिकारी। मुझे बोलने दीजिए। नारायण देवनाथ जी के यहाँ आकर मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रफुल्लित हैं। 96 साल से अधिक आयु और वो इतने सतर्क हैं, मैं विभूत हूँ। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने अपने जीवन से समाज को सही दिशा दी है। उनके जो अलंकरण हैं वो ऐतिहासिक हैं। पद्मश्री से जब उनको सम्मानित किया गया तो मुझे प्रांत के बहुत लोगों ने कहा
कि मोदी जी की सरकार ने ये बहुत सराहनीय कदम किया है। उनके परिजनों से मैंने चर्चा की है, उनके इलाज के लिए अतिरिक्त सहायता राजभवन की तरफ से दी जाएगी ताकि उनका मेडिकल अटेंशन सुचारू तरीके से हो पाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं बाहर कमरे के आ गया, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। उनकी आंखों की चमक, उनके आशीर्वाद से मुझे जनता की सेवा करने की एक नई स्फूर्ति पैदा हुई है, नई ऊर्जा मिली। अभी तक तो पद्मश्री नहीं मिला है उनके पास, कब तक पहुंच जाएगा? पद्मश्री से नवाजा गया लेकिन अभी तक इनके पास नहीं आया। ऐसा नहीं कहा गया है, जो भी कुछ है जान देंगे। आपके पास जानकारी है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है। सर, हावड़ा कॉरपोरेशन का चुनाव जो अभी तक अटका हुआ है आपके पास में है, कब तक संभव हो पाएगा? हावड़ा कॉरपोरेशन का चुनाव का निर्णय संवैधानिक संस्था स्टेट इलेक्शन कमीशन को करना है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने हावड़ा नगर पालिका के संबंध में कुछ विभाजन करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा पारित बिल मेरे समक्ष विचाराधीन है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उस बिल पर निर्णय मुझे लेना है। उस बिल पर निर्णय मैं 3 तरीके से ले सकता हूं। एक, बिल को स्वीकार कर बिल को